गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो जैसे कि हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड जो है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें यूनिट फर्स्ट यूनिट जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एक नया बायोलॉजिस्ट के बारे में, जिनका कि माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन था उसको हम देखेंगे। तो आज का जो बायोलॉजिस्ट है वो है एडवर्ड जिनर। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं 7 बायोलॉजिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, जो कि आपका पेपर थर्ड में जो यूनिट 1 है उसके सिलेबस में है आपका। तो इसमें आज देखेंगे एडवर्ड जेनर। अगर आप लोग कोई भी मेरा प्रीवियस क्लास मिस किए हैं, नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब माइक्रोबायोलॉजी का जितना भी प्रीवियस क्लास है वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपका जो सेकंड सेमेस्टर में कोर पेपर 4 है सेल बायोलॉजी, उसमें भी मैं एक क्लास ली हूँ। तो पहले मैं माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद मैं सेल बायोलॉजी फिर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग एडवर्ड जेनर के बारे में पहले देख लेते हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो एडवर्ड जिनर के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में थोड़ा बहुत जानते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ये बेसिकली जो एक पहले बायोलॉजिस्ट थे जो कि वैक्सीन डेवलप किए थे, ठीक है। इतना तो हमें सबको पता है कि ये एक डॉक्टर थे, या फिर बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, डॉक्टर थे जो कि वैक्सीन पहले फर्स्ट वैक्सीन ये डेवलप किए थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे। एडवर्ड जिनर वाज एन इंग्लिश डॉक्टर एंड नोन आज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 12 में फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एक चैप्टर था बायोलॉजी का, क्लास 12 में आपको पता है, उसके बारे में पढ़े हैं आप। उसमें आपको पता है कि अगर नहीं पता है तो फिर याद रखिए कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जिनर को बोला जाता है। ही वॉज डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसके अगेंस्ट में उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप किए थे। कब? 1796। प्रायर टू डिस्कवर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स जो है वाज ए डेंजरियस डिजीज कॉस्ट सिग्निफिकेंट मोर्टालिटी वर्ल्ड वाइड। मोर्टालिटी का मतलब क्या है? बहुत सारा डेथ होता था। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जब तक, अभी स्मॉल पॉक्स हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता, आपका हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मेरा भी स्मॉल पॉक्स हो चुका है। हम सभी का कभी ना कभी लाइफ में एक बार जरूर स्मॉल पॉक्स होता है, बहुत छोटा सा, अभी वो कुछ भी बीमारी नहीं है। और ये स्मॉल पॉक्स, लेकिन उस वक्त जब वैक्सीन नहीं निकला था उस वक्त ये स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा बीमारी था, बहुत बड़ा डेंजरस बीमारी था, जो कि बेसिकली मोर्टालिटी इसका रेट कुछ ज़्यादा ही था। मोर्टालिटी का मतलब क्या है? डेथ रेट, ठीक है। तो इसमें बहुत बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता था। तो ये बहुत डेंजरियस चीज़ था। लेकिन अगर आप लोग, अगर इतना ही डेंजरस था तो फिर इतना याद रखें कि एडवर्ड जिनर ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स जो जो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि अगर अभी तो हमें पता नहीं है, स्मॉल पॉक्स हमें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन अगर उस वक्त स्मॉल पॉक्स अगर इतना ही डेंजर था तो फिर एडवर्ड जेनर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, कि उन्होंने वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है उसको उन्होंने डेवलप किए थे। स्मॉल पॉक्स कॉज बाय वेरियस वायरस, बहुत सारे वायरस से स्मॉल पॉक्स बनता है। द डिजीज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, मेलेस एंड डिस्टिंक्ट रैश लेड बाय सेवर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। तो आपको पता है कि अगर नहीं पता आपको, कभी कभी आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर फैमिली में किसी को अगर स्मॉल पॉक्स होगा तो क्या होता है, मुंह में या फिर पूरा बॉडी में छोटा छोटा दाना जैसा निकल जाता है, रैशेस होता है, बहुत जोर से बुखार होता है, हड्डियों में पेन होता है। तो इसका बहुत, जिसके वजह से बहुत डेथ भी होता था, ठीक है, उस वक्त होता था। तो
उनका कंट्रीब्यूशन और क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर किए थे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि जेनुअस वर्क लीड टू डेवलप फास्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ए डिजीज दैट हार्ड रिवर्ड पॉपुलेशन फॉर सेंचुरी। उस वक्त ये मतलब पॉपुलेशन को कम करने के लिए, मतलब सोचिए कितना बड़ा डेंजरस चीज था, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? जीनस कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन यूजिंग ए लेस हार्मफुल वायरस टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी, रिवोल्यूशनाइज्ड डिजीज प्रिवेंशन। तो अगर देखें तो बेसिकली जो लेस वायरस होता है, हार्मफुल वायरस होता है, उसको लेके वो इम्यूनिटी किस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है उसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट लाए थे या फिर वैक्सीनेशन लाए थे। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी। हिज रिसर्च लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द इम्यून सिस्टम वर्क एंड हाउ इट वाज कैन बी स्टिमुलेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। तो बेसिकली इसके बाद पता चला कि किस तरह से अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया उस डिजीज के अगेंस्ट में किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, या तो फिर उनका इम्यून सिस्टम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च चला और फिर बहुत सारे काम भी इसके ऊपर किया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है उनका कि उनका कंट्रीब्यूशन के बाद इसमें कुछ ज़्यादा ही लोग अवेयरनेस लाए, ठीक है, अवेयरनेस आ गया इसके ऊपर। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न मेडिसिन। जिनर वर्क पेव्ड द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर अदर डिजीज। इसके बाद दूसरे भी जो भी डिजीज है उसके अगेंस्ट में भी वैक्सीन आना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि मीजल्स हो, पोलियो हो या फिर इन्फ्लुएंजा हो। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जब ये डेवलप किए उसके बाद एक रिवोल्यूशन आया कि किस तरह से हम लोग कोई भी डिजीज है अगर हुआ तो उसके अगेंस्ट में क्या वैक्सीन ले सकते हैं। तो इसमें आपका बहुत सारे वैक्सीन का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, इसके ऊपर रिसर्च भी चला, ठीक है। जैसे कि आपका मीजल्स हो, पोलियो हो, इन्फ्लुएंजा हो, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 12 में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगर देखें ग्लोबल इम्पैक्ट, इसके ऊपर क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है? द सक्सेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन स्प्रेड हेडेड बाय जीनस लेड टू द इवेंचुअल इरेडिकेशन ऑफ डिजीज वर्ल्ड वाइड। उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ डिजीज पूरा अगर देखें तो प्लानेट से या फिर अर्थ से, वर्ल्ड से जो डिजीज हुआ उसको इरेडिकेट किया गया, पूरी तरह से उसको खत्म करने के ऊपर एक रिवोल्यूशन या क्रांति आ गया, ठीक है। तो ये हो गया उनका कुछ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसको भी देखेंगे। अर्ली ऑब्जर्वेशन, अभी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो पता चला, तो क्या क्या उनका ऑब्जर्वेशन था उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जेनन नोटिस दैट मिल्क मेड हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड काउ पॉक्स ए डिजीज है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, ये गलती से ऐड हो गया है। डिजीज अफेक्टिंग कैटल वेयर ओपन इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। तो ये वो ऑब्जर्व किए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए? ही हाइपोथाइज्ड दैट काउ पॉक्स कुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड टेस्टेड हिज थ्योरी बाय इनक्यूलेटिंग ए यंग बॉय जेम्स फिप्स विथ काउ पॉक्स। जिसको काउ पॉक्स हुआ होगा तो वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जरूर उसको प्रोटेस्ट मिलेगा। ये वो स्टडी करने के बाद एक जो उनका फर्स्ट जो जिनके ऊपर वो स्टडी किया वो है, उनका नाम है जेम्स फिप्स, जिनको कि काउ पॉक्स हुआ था, ठीक है। तो उनके ऊपर वो स्टडी किए। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट क्या है उनका? फिप्स वाज लेटर एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, जिनको काउ पॉक्स ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद वो उसको क्या किया गया, स्मॉल पॉक्स के जो जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है वहाँ पर उनको एक्सपोज किया गया, बट रिमेन हेल्दी, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट काउ पॉक्स कुड इंडीड कन्फर इम्यूनिटी। तो यहाँ से इतना पता चला गया कि काउ पॉक्स से किसी का भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले से उनको काउ पॉक्स हुआ है। काउ पॉक्स होने के बाद इतना पता चला कि जिसको काउ पॉक्स हुआ है उसको
स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो बच्चा है, जो जेम्स फिर जिनको के काउ पॉक्स हो चुका था, उनको बाद में स्मॉल पॉक्स के साथ एक्सपोज किया गया, लेकिन इतना देखा गया कि उनके पास इम्यूनिटी पावर बढ़ चुका है और उनको किसी भी तरह से कोई भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। Publication and impact. Jenner's findings were published in 1798 and the word vaccine was coined from the Latin word from cow. इसीलिए काउ से वैक्सीन का नाम आया, क्योंकि भाका, काउ मतलब भाका, टू डिस्क्राइब दिस न्यू मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। भाका से वैक्सीन, ठीक है, भाका से वैक्सीन, एक लैटिन वर्ड, काउ का मतलब भाका, भाका से वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पर आया लेगेसी। अभी क्या उनका लेगेसी था, देखिए। जेनर्स डिस्कवरी revolutionized medicine and public health leading to the eradication of smallpox and the development of numerous other vaccine। तो ये एक बहुत बड़ा लेगेसी था उनका, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स उन्होंने दिया। तो बाद में इसके बाद जो दूसरा भी जितने भी डिजीज है उसके ऊपर भी बहुत सारे वैक्सीन डेवलप किया गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।